नमस्कार दोस्तों। यदि आप या आपके परिवार का कोई सदस्य डायबिटीज, मोटापा, हृदय से संबंधित किसी बीमारी से पीड़ित है तो ये वीडियो आपको अंत तक जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में इन सारी बीमारियों का एक सटीक उपाय बताएगा। एक छोटा सा उपाय है। तो दोस्तों, सेलेस्ट नामक एक 61 वर्षीय महिला अमेरिका में आर्ट्स की प्रोफेसर थी, परंतु उनका एक दुख था। उनका वजन था 82 किलोग्राम। अब ये वजन उनकी पर्सनालिटी के लिए एक समस्या था। तो सेलेस्ट को मोटापे के कारण हाई ब्लड प्रेशर की भी समस्या थी, तो वो मिली डॉक्टर विलियम डेविस से। तो डॉक्टर ने सलाह दी कि सबसे पहले आपको गेहूं खाना बंद कर देना चाहिए, और गेहूं से बनी हुई चीज़ें जैसे कि हैमबर्गर, ब्रेड, पिज्ज़ा, ये पूरी तरह से बदल देना चाहिए। इसके बदले आपको मकाई के अनाज, ड्राई फ्रूट्स आदि का सेवन करना चाहिए। तो 14 महीने के बाद सेलेस्ट का वजन 82 से घटकर 58 किलो हो गया, यानी 14 महीने में 20 किलो वजन कम हुआ। दोस्तों, दूसरा किस्सा है 63 वर्षीय अमेरिकन महिला मोरिन का। इन्हें डायबिटीज था, 3 बार हार्ट में स्टेंट लगाया जा चुका था, ब्लड प्रेशर भी हाई था, वजन था 112 किलोग्राम, कोलेस्ट्रॉल भी हाई था। इन्हें भी डॉक्टर डेविस ने एक ही सलाह दी, कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें यानी गेहूं का पूरी तरह से त्याग करो। तो मॉरिन ने गेहूं को छोड़कर चावल, ओट्स, आलू, दाल का सेवन शुरू किया। 3 महीने में वजन 12.6 किलोग्राम घटा। डायबिटीज की मेटफॉर्मिन नामक जो दवा जो अक्सर लेती थी वो उन्हें बंद कर दी। डायबिटीज 100 डेसीलीटर प्रति ग्राम से घटकर नॉर्मल हो गया, और ये एक चमत्कार था। तीसरा केस है 36 वर्षीय महिला वेंडी का। इनको अल्सरेटिव कोलाइटिस की बीमारी थी। तो दोस्तों, इस बीमारी में बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है और कई बार ब्लड भी आता है। इसके चलते वेंडी को ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन भी कराना पड़ता था। आंतों के रोग के गैस्ट्रोलॉजिस्ट से भी उन्होंने 3 बार दवाएं लिखी थी, जो दवाएं काफ़ी खतरनाक थी, उनके साइड इफेक्ट्स काफ़ी खतरनाक थे। कुल मिलाकर वेंडी की जो मेडिकल हिस्ट्री थी काफ़ी ख़राब थी। तो वेंडी की मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद डॉक्टर डेविस ने वेंडी को दवा दी और कहा, गिव अप व्हीट, गेहूं का त्याग करो। तो वेंडी ने डॉक्टर की सूचना का पालन किया। 17 महीने में 17 किलोग्राम वजन कम हुआ और वेंडी को अल्सरेटिव कोलाइटिस से मुक्ति मिल गई। तो ये 3 केस से हमको पता चलता है कि बहुत सारी समस्याओं की जड़ है गेहूं। डॉक्टर विलियम डेविस ने अपनी रिसर्च के आधार पर एक पुस्तक लिखी, व्हीट वैली, और ये आज अमेरिका में बेस्ट सेलर है। और आज दुनिया में अधिकांश लोग गेहूं को छोड़कर मकाई, बाजरा, रागी जैसे अनाजों को अपना रहे हैं। 7 करोड़ अमेरिकन ओबेसिटी यानी कि मोटापे से पीड़ित हैं। ऐसे में डॉक्टर विलियम डेविस की पुस्तक ने तूफान मचा दिया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गेहूं विलन कैसे बन गया। तो दोस्तों, हरित क्रांति के प्रणेता थे नॉर्मन बोरलॉग। तो गेहूं की बालियों को दानों से भरपूर बनाना चाहते थे। अब वो हरित क्रांति भारत जैसे देशों के लिए बहुत जरूरी थी, और भारत की जनसंख्या को देखते हुए ये जरूरी था कि गेहूं की जो पौधा है उसमें बालियों में ज्यादा से ज्यादा दाने आए। अब गेहूं की बाली में अगर अनाज के दाने ज्यादा आएंगे तो बाली हो जाएगी वजनदार, इससे का पौधा झुक जाएगा। तो नॉर्मन बोरलॉग ने पौधे को बोना बनाया, और यह हाइब्रिड गेहूं था, ट्रिसिटिकम एस्टिवम, जिसे हम कॉमन व्हीट अथवा ब्रेड व्हीट भी कहते हैं। यानी आज जो हम अनाज खा रहे हैं, जो गेहूं खा रहे हैं, वो गेहूं नहीं है जो 200 साल पहले हमारे पूर्वज खाते थे। दोस्तों, हमारे ऋग्वेद में गेहूं का उल्लेख कहीं भी देखने को नहीं मिलता। सिंधु संस्कृति में भी गेहूं के अवशेष नहीं मिलते। सिंधु संस्कृति के लोग बार्ली यानी जौ का उपयोग करते थे। गेहूं का उपयोग सदियों बाद आर्य साहित्य में देखने को मिलता है। सर्वप्रथम चावल का उपयोग उत्तर भारत के लोगों ने किया था। पुरानी पीढ़ी के बुजुर्ग मकाई और ज्वार की रोटी ही खाते थे, वो भी हाथ की बनी हुई। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि बेलन जो है वो इटाली में उसकी खोज हुई थी। तो भूतकाल में रागी के अनाज का उपयोग होता था, जो एंटीऑक्सीडेंट है।
ज्वार, बाजरी और रागी तीनों को मिलेट कहते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अभी मिलेट ईयर मनाया था, जिसमें ज्वार, बाजरी और रागी को प्रमोट किया था। तो ये जो अनाज हैं गेहूं की तुलना में कई गुना लाभदायक है। तो जो प्राचीन काल में जो गेहूं की खेती की जाती थी उसकी प्रजाति थी एमर या एंकॉर्न। इसमें 28 क्रोमोजोम्स थे और आज के हाइब्रिड गेहूं में 42 क्रोमोजोम्स हैं। तो गेहूं को विलन बनाता है गेहूं के अंदर का ग्लूटन प्रोटीन। इस ग्लूटन प्रोटीन के कारण ही गेहूं के आटे को हम मनचाहा आकार दे करके लड्डू, पूरी, रोटी, लच्छा पराठा ये सब बना सकते हैं। तो गेहूं के ग्लूटन प्रोटीन में दो घटक होते हैं, ग्लाइडिन्स और ग्लूटेनिन्स। तो इसमें से जो ग्लूटेनिन्स है इसका पाचन हमारे शरीर में आसानी से नहीं हो सकता, और जो मैदा है इसमें सबसे ज्यादा ग्लूटेनिन्स होता है। इसीलिए मैदे से बनने वाले पिज्जा, भटूरा, कुलचा, रुमाली रोटी का हमारी आंतों में जो पाचक रस है उनसे सही ढंग से विघटन नहीं हो पाता, यानी कि हमारे शरीर में उसका पाचन नहीं हो पाता। और ये जो हम जिसे बड़े चाव से खाते हैं फास्ट फूड, यानी पिज्जा, भटूरा, कुलचा, रुमाली रोटी, ये हमारे लिए स्लो पॉइजन है। एक प्रयोग करके देखिए कि घर पे छोले भटूरे मंगाइए आपकी फेवरेट होटल से, 3-4 घंटे बाद आप भटूरे को खाने की कोशिश करेंगे तो उसका स्वाद आपको घिसी हुई चप्पल के सोल जैसा लगेगा। 200 साल पहले जो गेहूं था उसमें ग्लूटेनिन्स की मात्रा बहुत ही कम थी। आज के हाइब्रिड गेहूं में ग्लूटेनिन्स बहुत अधिक मात्रा में होता है। दूसरी ओर मकाई, बाजरा में तो ग्लूटेनिन्स ना के बराबर होता है। तो हमारे देश में भी दोस्तों इसी लहर के चलते कई लोगों ने गेहूं का उपयोग बंद कर दिया है। इसके उनको काफी एडवांटेज मिले हैं, वजन कम हुआ है, बोवेल सिंड्रोम, ब्लड प्रेशर, हार्ट से संबंधित बीमारियां भी काफी घटी है। तो दोस्तों एक छोटा सा उपाय है, आपको गेहूं को छोड़ना है, धीरे धीरे छोड़ना है, कम करना है, और उसके बाद आपका शरीर एक अलग दुनिया में पहुंच जाएगा। तो एक छोटा सा उपाय कीजिए और इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा ताकि इसको देख करके दूसरे लोगों का भी फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, हैव ए वेरी नाइस डे।